गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है डे 16 ऑफ माय 365 डेज ट्रेडिंग चैलेंज। और आज का ये जो व्लॉग है बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज। ध्यान से देखो। तो यहां पर सुबह सुबह उठ के ही आज अभी अभी देखो, अभी दोपहर के 1 बजने जा रहे हैं और ये लंदन सेशन के खुलने का टाइम है। ठीक है, तो लंदन सेशन में होता है बवाल। क्यों, मैं आपको बताता हूं। एक तो आज ट्यूसडे है तो वॉल्यूम भयंकर होगा। फिर मैं आपको एनालिसिस दिखाता हूं आज के ट्रेड का। मैंने गोल्ड में 10 लॉट से बाई किया है, ठीक है। और ये चीज मैंने अपने वीआईपी वालों को भी अच्छे से बता दिया है कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अब आइए चार्ट के ऊपर। चार्ट को जरा ध्यान से देखिए। मैंने देखा कि ट्रेड का मैं लॉजिक आधे घंटे के लिए बाहर चला गया था। जैसे मैंने लास्ट क्लिप को एंड किया तो मैं ढंग से डाल नहीं पाया। और अब आप देखो कि उसी ट्रेड में मैं लॉजिक समझाते समझाते बीच से चला गया, बट अब उसी ट्रेड में देखो क्या सीन चल रहा है। यहां पे देखो, ओए होए 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 6 पेटी भाई साहब, $6,000। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड भाई, पेल दिया हमने यहाँ पे सिस्टम। ठीक है, यही ट्रेड है जिसके बारे में पिछले 30 सेकंड का मैंने वीडियो बनाया और उस पर मैं बता ही रहा था कि मुझे अनफॉर्चुनेटली एक कॉल आ गया इंपॉर्टेंट, तो मैं पिक करने चला गया उसको। एंड उसके बाद देखो भाई, बूम 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 भाई साहब। और ये यहाँ बोला था मैंने, कितने बजे बताया था ये चीज़ अपने सारे मेंबर्स को, मैंने यहाँ बताया था कम्युनिटी में 12:27 पे बताया था। यहाँ पे ये देख लो, पढ़ लो आप अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, और अभी देखो ये हिट करने जा रहा है टारगेट को 1:20 के आसपास। एंड ब्रिलियंट, बहुत गजब का एनालिसिस है। टारगेट तो यहां तक का है, बट मैं इतना लंबा चेज नहीं करूंगा, इतना हो जाए वही काफी है मेरे लिए। दैट्स इट। ओके, तो भाई मजा आ गया। अब इस ट्रेड का लॉजिक मैं आपको समझाता हूं। पहले टारगेट को हिट करवाते हैं, फिर इसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूं कि इसका लॉजिक क्या है। लेकिन ये एक दिन में नहीं होता है दोस्त, ये 6 साल का एक्सपीरियंस है जो धीरे धीरे करते 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 हमें आता है। अभी मैंने विथ प्रूफ दिखाया और देखो 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 देखो, हिट करने जा रहा है। दिस इज अबाउट टू हिट आवर टीपी। मैं रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ रील्स के लिए दूसरे फोन में। लेट्स वेट लेट्स वेट लेट्स वेट। कटने वाला है, क्या लगता है, क्या लगता है हो पाएगा, क्या लगता है। लेट्स सी, बूम, डन डन, 8 पेटी डन। भाई साहब मजा आ गया दोस्त, मजा आ गया, कट गया फाइनली, खत्म किस्सा। अब मैं इसका लॉजिक आपको बताता हूं दोस्तों। अभी बज रहे हैं दोपहर नहीं, शाम के 5, आई गेस, मे बी आई नीड टू चेक, यस 4:45। ठीक है, और इस टाइम पे मैं आपको पिछले ट्रेड का लॉजिक समझाऊंगा जिसमें हमने 8 पेटी बनाया है, लेजिट, आपने भी देखा है। और अभी एक और ट्रेड लिया है, उसका भी लॉजिक समझाऊंगा। इस सब चीजों का बस मतलब एक ही है कि आप ट्रेडिंग को सीख सको, समझ सको। You learn yourself, you educate yourself after watching this, and I am not giving you any recommendation and all. This is just for an educational purpose. Okay, तो सुनो, सबसे पहले हम गए XM के अंदर। दिस इज द XM। और जो भी लोग अभी तक हमारे कम्युनिटी में नहीं है, दिस इज द फ्री लर्निंग कम्युनिटी। यहाँ पर आप आओगे ना तो यहाँ पे देख लेना, यहाँ पर आपको टेलीग्राम के अंदर यहाँ पे एक पिन वीडियो मिलेगा, पिन मैसेज, इस पे क्लिक करना। यहाँ पर आपको एक मेरा वीडियो मिल जाएगा, ये वाला आप देख लेना। आप सीख जाओगे कि कैसे आप हमारे कम्युनिटी में जुड़ सकते हो, विच इज अ लर्निंग कम्युनिटी, जहां पर मैं डायरेक्ट आपके साथ बात करूंगा, मेरे से डायरेक्ट आपका बातें होगा। दिस इज द ओनली प्राइवेट कम्युनिटी जिसमें मैं आपको जोड़ लूंगा। तो इस वीडियो को देख लेना, आप समझ जाओगे। लिंक वगैरह सब नीचे दे रखा है। अब सुनो, तो XM पे आए और XM पे आज सुबह मैंने देखा, क्योंकि ये गोल्ड का ट्रेड था और देखो अपना एक और गोल्ड पे ट्रेड चल रहा है जिसमें करेंटली $950 का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो चलो इसको छोड़ो। ट्रेड का लॉजिक मैं आपको बताता हूं, पिछले ट्रेड का जिसमें हमने 8 पेटी बुक किया। देखो हुआ क्या कि आज सुबह मैंने देखा कि आफ्टर अ लॉन्ग रेजिस्टेंस, ओके, यहां पे एक ये करने के बाद, सॉरी, आफ्टर अ लॉन्ग कंसोलिडेशन, सो लॉन्ग कंसोलिडेशन, काफी लंबे समय से इस रेंज में फंसे रहने के बाद फाइनली गोल्ड ने यहां पे दिया ब्रेकआउट, मतलब यहां से गोल्ड ऊपर उठा। अब भाई ये बहुत ताज्जुब की बात है कि दिसंबर के टाइम पे जब ईयर एंड होने वाला है उस समय गोल्ड ब्रेकआउट दे रहा है। जनरली ऐसा होता नहीं है। द रीजन वाई, क्योंकि ये ब्रेकआउट्स फेक हो सकते हैं। इस समय थोड़ा मार्केट कंसोलिडेशन फेज में ही रहता है। दिस इज द हिस्ट्री, पिछले 6 साल से मैं यही एक्सपीरियंस कर रहा हूं। ठीक है, समझ गए, वेरी गुड। तो एक ब्रेकआउट दिया। अब भाई जैसा भी ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट तो ब्रेकआउट होता है। तो देखो यहां से इसने ब्रेकआउट दिया 4 आवर टाइम फ्रेम पे, और ये कल से चले आ रहा है, मंडे को इसने ब्रेकआउट दिया था यहां पे। ठीक है, उसके बाद से चले ही जा रहा है ये। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग गए और यहां पे मैंने देखा, देखो ध्यान से, यहां पे कि जैसे प्राइस ने यहां पे बूम से ब्रेकआउट दिया,
देखो ध्यान से, यहां से प्राइस ने बूम से ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद अब अगर कोई भी चीज अगर ऊपर ब्रेकआउट देगा, नीचे नहीं ऊपर ब्रेकआउट देगा कोई भी चीज, तो उसका सिंपल सा मतलब क्या होगा? इसका सिंपल सा मतलब है भाई, कोई भी चीज ऊपर के लेवल पे ब्रेकआउट देती है तो ऑब्वियस सा मतलब है कि ट्रेंड जो है अप ट्रेंड में जाएगा, राइट? तो यहां पे ट्रेंड ऊपर फटा तो ये अप ट्रेंड हो गया। अब यहां पे ध्यान से देखो, सी दिस इज अप ट्रेंड का मतलब क्या होता है? हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ओके, प्राइस कभी भी स्ट्रेट अप नहीं जाता है, हमेशा हायर हाई हायर लो हायर हाई बनाते हुए जाता है। देखो तो ये ऊपर फटा, दिस इज हाई दिस इज लो, दिस इज हायर हाई दिस इज हायर लो, दिस इज हायर हाई दिस इज हायर लो, दिस इज हायर हाई दिस इज हायर लो। तो इस तरीके से प्राइस धीरे 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 करके ऊपर जा रहा था। तो मैं गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ट्रेंड को मैंने फॉलो किया। ये पहले तो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक जोन मार्क कर दिया यहां पे, दिस इज रेजिस्टेंस दिस इज द सपोर्ट, मतलब ये वो सपोर्ट है जहां पे टकरा के प्राइस यहां पे हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रहा है, तो ये अप ट्रेंड है। अब यहां पे मैंने एक रेजिस्टेंस लाइंस खींच दिया। अब मैंने क्या देखा बेसिकली कि ये वो जगह था जहां पे मैंने ट्रेड लिया था, हालांकि टारगेट तो थोड़ा और ऊपर का था, मैंने यहीं तक ट्रेड को काट दिया था, तो मैंने यहां पे डाल दिया अपना पोजीशन, ठीक है। अब देखो मैंने देखा कि भाई प्राइस जो है यहां पे, देखो ध्यान से, जो प्राइस है यहां पे, ये दिस इज द प्राइस, ये प्राइस जो है ये यहां से नीचे गिरा, सी दिस प्राइस यहां पे नीचे गिरा, दिस इज योर फॉर एग्जांपल दिस इज योर लो, दिस इज योर हाई। अब प्राइस जब नीचे गिरा, यहां पे देखो प्राइस जब नीचे गिरा, हायर लो पे आया, तो हायर लो से प्राइस कहां जाएगा? कभी भी प्राइस अगर हायर लो पे गिरेगा तो प्राइस हायर लो से कहां जाएगा? सिंपल सा लॉजिक है, आप मुझे बताओ, सोचो। प्राइस अगर हायर हाई पे रहेगा और हायर हाई से हायर लो पे जाएगा, तो उसके बाद वो रिट्रेस करके फिर से हायर हाई के लिए ऊपर बढ़ेगा। तो दैट इज व्हाट इट डिड। ये यहां से हायर हाई बनाने के लिए वापस से ऊपर जा रहा था, तो इस स्विंग को मैंने कैप्चर किया। यहां पे मैंने ऑर्डर लगाया अपना, मतलब पहले देखा मैंने पहले ये कंफर्म कर लिया, और मैं यहां पे 2 इंडिकेटर भी यूज करता हूं जिसका नाम है EMA, ठीक है ना, 9 EMA 20 EMA। तो इसको 2 बार मैं टैप कर दूंगा चार्ट पे, 9 EMA तो एज इट इज लगा रहेगा, 20 EMA मैं इसको पुट कर दूंगा, ठीक है। और स्टाइल को मैं यहाँ पे कर दूंगा ब्लैक कलर से, और थोड़ा सा इसके थिकनेस को मैं यहाँ पे बढ़ा दूंगा सो दैट मुझे ये दिखे अच्छे से, ठीक है। सो दिस इज द 920 EMA। अब मुझे दिखा कि ये 920 EMA का क्रॉस ओवर हो रहा है यहाँ पे। ये 920 EMA का जैसे ही क्रॉस ओवर हुआ, उसके जस्ट ऊपर मैंने यहाँ पे ट्रेड लगाया यहाँ से, और यहाँ का टारगेट रखा, और यहाँ से आप देख सकते हो बूम 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 एक बार में। मेरा टारगेट तो और ऊपर तक का था, मैंने यही बुक किया इसलिए यहाँ तक दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली तो यहाँ तक था, और प्रॉपर यहाँ तक 1:2 का टारगेट हिट हुआ और लोगों ने किया सौदा, ओके, बनाया। सो दिस इज द लॉजिक। अब यहां पर सेकेंड ट्रेड जो मैंने खोला है, इसका भी सेम लॉजिक है। ये भी चीज मैंने अपने कम्युनिटी पे शेयर कर दिया, आप देख सकते हो थोड़ी देर पहले, दिस इज द कम्युनिटी। यहां पर मैंने यहां पे सेम चीज यहां पे शेयर किया, तो आप देख सकते हो सेम चीज मैंने यहां पे भी बोला है कि प्राइस यहां से हायर हाई बना के फिर अब एक हायर लो पे आया, तो अब हायर लो से प्राइस अब कहां जाएगा? सेम लॉजिक, हायर हाई पे जाएगा ऑब्वियसली। तो हायर हाई के पास बनाने से पहले ही यहां देखो एक क्रॉसओवर हो रहा है, गोल्डन क्रॉसओवर, ये बना ही था तभी मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, सबको बताया। और देखते हैं यहां पे अपना टारगेट है कुछ इतने का, लगभग 18 पेटी के आसपास का अपना टारगेट है, देखते हैं कहां तक जाता है, ठीक है। ऐसे तो और ऊपर के लिए है, मेरे मेंबर्स के लिए जिनका कैपिटल कम है वो लोग और ऊपर तक होल्ड कर सकते हैं, बट मेरे लिए 18 पेटी इज इनफ, ओके। मैं इनफैक्ट 14-15 पेटी पे इसको काट दूंगा। तो चलो देखते हैं क्या होता है, अगर ये कटा अपने फेवर में तब तो मजा आ जाएगा, ओके। सो यस दैट्स इट। इसी तरीके से आपको एनालिसिस करना होता है। ये एनालिसिस अगर आप एक बार करना सीख गए अपने लाइफ में, धीरे 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 धीरे, और ये एक दिन में नहीं होगा, मैं इसलिए बोलता हूं ट्राई टू फोकस ऑन लर्निंग, वट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ इट इज जस्ट फॉर योर लर्निंग। आप लर्न करते 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 चीजों को सीखोगे और फिर धीरे 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 आगे बढ़ोगे, एंड उसके बाद आप एक टाइम आएगा जब आपका सिस्टम होगा, ठीक है। समझ गए, लॉजिक भी बता दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने 8 पेटी बनाए और देखते हैं इस वाले ट्रेड में कितना कटता है, मैं कल बताऊंगा, या फिर मैं अपने कम्युनिटी में अपडेट कर दूंगा। यहाँ पे आप देख लेना, इसमें टेलीग्राम का मैं लिंक नीचे डाल ही रहा हूँ, आप उसमें देख लेना, आपको पता लग जाएगा। जब भी जितना भी होगा मैं उस पर अपडेट कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मैं मिलता हूँ आपसे अब अगले दिन। मजा आ गया कसम से, सुबह सुबह उठते ही सिस्टम पेल दिया। चलो, लव यू। सब कुछ नीचे गिवन है डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर लेना। बाय।